हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने बताने वाला हूँ आपको स्क्वायर की शानदार ट्रिक। दोस्तों, जैसे कि हमने दे रखा है रूट में 1369, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले याद करना होगा क्या कि हमें 1 से 10 तक की संख्या के क्या याद होना चाहिए दोस्तों, वर्गमूल। जैसे कि हमें दोस्तों 1369 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, 1369 में इकाई का अंक 9 है। तो इसमें देखना है दोस्तों 1 से 10 तक की संख्या में हमें वर्ग देखना है कि 9 किस किस के पीछे आ रहा है, 3 के वर्ग के पीछे, और किसके पीछे आ रहा है 9 दोस्तों, 7 के वर्ग के पीछे। तो दोस्तों 9 3 के और 7 के, तो दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा, क्या तो दोस्तों 3 होगा, क्या 7 होगा। तो दोस्तों इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो दोस्तों ये डिब्बा बना लेते हैं कि वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका। या तो दोस्तों इकाई का अंक 3 आएगा या 7 आएगा, इन दो संख्या में से आएगा। तो दोस्तों 13 किस में भी 13 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है दोस्तों, 13 आ रहा है हमारा 3 के और 4 के बीच में। दोस्तों 13 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16। दोस्तों 9 और 16 के बीच में आ रहा है दोस्तों 13। अब इनके गुना करेंगे 3 का और 4 का दोस्तों अपन, तो कितना होता है 3 गुना 4 होता है दोस्तों 12 होता है ना दोस्तों। तो 12 से बड़ा है ना 13, तो दोस्तों 3 और 7 में से बड़ा कौन है, 7। तो दोस्तों इकाई का अंक तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। हमें दे रखा है दोस्तों वर्गमूल 1369, तो हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर 9 दे रखा है। तो 1 से 10 तक की संख्या में देखना है कि 9 किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आता है, 3 के वर्ग के पीछे और 7 के वर्ग के पीछे। दोस्तों 3 और 7 के वर्ग के पीछे 9 आ रहा है, तो इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, 13 किस किस संख्या के बीच के वर्ग में आ रहा है। 13 आ रहा है दोस्तों हमारा 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में। तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो 3 के वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो इसमें हमें 3 और 4 का गुना करना पड़ेगा दोस्तों। 3 गुना 4 का जो कितना होगा 12। तो 12 से बड़ा है 13, तो 13 बड़ा है, इसलिए दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ा, 7 लिखना पड़ा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिख देना है, इस 3 को लिख देना है 3। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 37। तो दोस्तों 1369 का वर्गमूल कितना हुआ है, 37। तो आंसर आ गया हमारा 37। छोटा वाला लिखना है दोस्तों बाद में हमें, ढाई का अंक। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 37 21 का क्या निकालना है, 3721 का वर्गमूल निकालना है हमें। दोस्तों एक आ रहा है पीछे, क्या आ रहा है दोस्तों, एक। तो एक किस किस संख्या के वर्ग के बीच में पीछे आ रहा है दोस्तों, इकाई का अंक एक किस संख्या के वर्ग के पीछे होगा, 1 के वर्ग के पीछे और 9 के वर्ग के पीछे। तो दोस्तों हमें इकाई का अंक या तो फिर 1 मिलेगा या फिर दोस्तों क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इसके लिए हमें 37 को देखना पड़ेगा दोस्तों। 37 किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आ रहा है दोस्तों, 37 आ रहा है हमारा 6 के वर्ग के पीछे और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 37 आ रहा है दोस्तों 6 और 7 के वर्ग के बीच में। 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 42, 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49। तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है दोस्तों। इसके लिए हमें 6 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 42। क्या आएगा दोस्तों, 42 आएगा। लेकिन दोस्तों 42 से छोटा है 37, 42 से क्या है छोटा, 37। तो पीछे क्या आएगा दोस्तों, इकाई का अंक 1 और 9 में से छोटा कौन है दोस्तों, 1। 1 और 9 में छोटा है हमारा 1। उसके बाद दोस्तों हमें 6 और 7 में से छोटी वाली को लिखना है इधर दाई के अंक में, क्या आ जाएगा 61। दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, 37 21 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो दोस्तों 37 21 का वर्गमूल निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक पीछे 1 है। तो दोस्तों 1 किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आ रहा है, 1 के वर्ग के पीछे और 9 के वर्ग के पीछे। तो दोस्तों 1 और 9 में तो इकाई का अंक होगा, तो इसके लिए हमें 37 को देखना पड़ेगा। 37 आ रहा है 6 और 7 के वर्ग के पीछे। इसके लिए हमें 6 और 7 के वर्ग को 6 और 7 को गुना पड़ना पड़ेगा। 6 और 7 गुना करेंगे तो 42 आ रहा है। लेकिन दोस्तों 42 और 37 में तो छोटा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है दोस्तों, 37। तो 37 है, तो 37 छोटा है, इसलिए दोस्तों छोटा वाला आएगा इकाई का अंक 1। उसके बाद दोस्तों 6 और 7 में तो छोटे वाला लिख देना 6 दाई का अंक। तो आंसर 61। तीसरा है दोस्तों हमारा 151 29, इसका निकालना हमें क्या, वर्गमूल। दोस्तों इसके लिए हमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो 9 किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आ रहा है, 3 के वर्ग के पीछे और 7 के वर्ग के पीछे। इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो इकाई का अंक 3 है, 7 में तो आएगा दोस्तों। इसके लिए हमें 151 को देखना पड़ेगा। 151 आ रहा है हमारा 144 और 169 के बीच में, 12 के वर्ग के बीच में और 13 के वर्ग के बीच में। तो दोस्तों 151 12 और 13 के वर्ग के बीच में आ रहा है, मतलब 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 144, 13 का वर्ग होता है हमारा 169। दोस्तों 12 और 13 गुना पढ़ना पड़ेगा। तो 12 गुना 13 कितना होता है दोस्तों, 13 दूना 26 को 6 को हासिल की 2, 13 कम 13 13 2 15। दोस्तों 156 आ रहा है।
151 बड़ा है कि 156? 156 बड़ा है। 151 और 156 में थे दोस्तों, इस संख्या को देखना है हमें किसका, जो वर्ग के अंदर है। 151 156 से छोटा है 151, इसलिए छोटा वाला लेंगे। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3। 3 आ गया। इसके बाद दोस्तों इसमें 2.5 का अंक लिखना है। 2.5 का अंक लिखने के लिए छोटे वाले को लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 123।